अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है झूठ। वो दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वजीहा की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, वैसे भी बहुत मोटी थी। सब उसे पसंद करते थे, लेकिन शादी कोई नहीं करना चाहता था। वो शायद पढ़ ही इसीलिए रही थी कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, लेकिन किस्मत के खेल हैं। पढ़ाई में भी इतनी ख़ास नहीं थी। वो एक एमएनए की बेटी थी। उनका अपना बिजनेस था। यूनिवर्सिटी में एक लड़का आया। वो मुतवस्सित तबके से था, लेकिन था खूबसूरत। उससे वजीहा का बात करना अच्छा लगा। वो उससे बात करने लगा, फिर उनमें दोस्ती हो गई। 2 साल गुजर गए। वो अब अच्छी तरह एक दूसरे को जान गए थे। अहमद ने अभी तालीम मुकम्मल करके जॉब करनी थी। वजीहा उससे उम्र में बड़ी थी। अहमद जान चुका था वजीहा क्या चाहती है। वो भी झूठ बोल रहा था। उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक गरीब घर का लड़का था और उससे माली फ़ायदा उठाना चाहता था। दोनों को ही लालच था और दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। और जो रिश्ते झूठ की बुनियाद पर बनते हैं वो कभी पायदार नहीं होते। उनमें ना तो इज्जत होती है और ना मोहब्बत और ना ही एहसास। ऐसे रिश्तों का कोई मयार नहीं होता। वजीहा और अहमद एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। फिर उनका रिश्ता तय हो गया। जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा था। फिर शादी हो गई। वजीहा ब्याह कर अहमद के घर आ गई। किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली थी। सब खुश थे। फिर अहमद को इंतज़ार था कि वजीहा के वालिद उन्हें घर लेकर। उसने अपने घर वालों से वजीहा के बाप ने अहमद को जॉब पे लगवा दिया। जॉब भी कोई ख़ास नहीं थी। वो बेजार हो गया था। वो जॉब से भी खुश नहीं था। अब वो घर देर से आता। शादी को 3 महीने होने वाले थे। घर का रेंट देना अब मुश्किल हो गया था। अहमद के घर वाले भी परेशान थे। वो भी अब तकाजा करने लगे। पूरी फैमिली लालची थी। अहमद ने वजीहा से कहा कि तुम घर की बात करो। वजीहा ने कहा अच्छा देखती हूँ। फिर उसने अपने बाप से बात की। वो सुनकर नाराज़ हो गए कि ये क्या बात हुई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगर उसको मसला है तो तुम इधर आ जाओ, ऊपर वाले पोर्शन में एक कमरा ले लो और रहती रहो। फिर देखूंगा, अगर अहमद इस काबिल हुआ तो सोचूंगा। वजीहा ने घर जाकर बता दिया। अब अहमद झगड़ा करने लगा। इतना सब कुछ है तुम्हारे मैके वालों के पास, वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं, वो तुम्हें देना ही नहीं चाहते। वजीहा भी उसे देखे जा रही थी। अब रोज़ रोज़ उनके घर में झगड़े होने लगे। जिस बिना पर शादी की थी वो तो पूरी नहीं हो रही थी। लालच ने दोनों फैमिलियों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।